हाँ जी, ये स्टूडेंट्स, सी ए मोतिहारी दिस साइड फ्रॉम यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जून 2024 में हमारे एग्जाम्स आने वाले, लगभग सारे सब्जेक्ट्स की आई एम श्योर क्लासेस हो गई होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आता है दैट इज़ कि सर ये जो आखिरी 1.5 मंथ्स है, इसको हमें बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। सबसे बड़ा सवाल जो आता है दैट इज कि सर ये जो आखिरी 1.5 मंथ्स है, इसको हमें बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। बिकॉज बात कैसी थी ना, लगभग 3.5 से 4 महीने जो आपने क्लासेस करी है, आप 8 से 9 घंटे क्लासेस करते थे, 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी कर लिया करते, तो सेल्फ स्टडी आपके ऊपर इतना बड़ा बर्डन नहीं हुआ करता। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो पूरी चेंज हो जाने वाली है। बिकॉज अभी आपको लेक्चर्स नहीं देखने, अभी आपको पूरा सेल्फ स्टडी पे शिफ्ट होना है। एंड बिलीव मी, ये जो आखिरी 1 से 1.5 महीना रहने वाला है ना, यही टाइम रहेगा जो आपके रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो एक मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिस स्ट्रैटेजी से आप इजीली दिन में 12 से लेकर 14 घंटे इफेक्टिवली पढ़ सकोगे। पहला सवाल, क्या सर हमको मोर देन 14 आवर्स अ डे स्टडी का टारगेट रखना चाहिए? द आंसर इज नो। प्रैक्टिकली इतने ज़्यादा बैठना पॉसिबल नहीं है एंड एफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं गिर जाती है। तो सजेस्टेड कि अगर हम लोग 12 to 14 आवर्स ऑफ एफिशिएंट स्टडी का टारगेट बनाते हैं तो वो भी मोर देन इनफ है। अब सवाल आता है सर 12 से 14 घंटे की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए? तो सबसे पहले ना आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अपने आप को पहचानना मतलब क्या? हर कोई अदर तरीके का पर्सन होता है। कोई होता है मॉर्निंग पर्सन और कोई होता है लेट नाइट पर्सन। अब मॉर्निंग पर्सन और लेट नाइट पर्सन, ये जो आदतें हैं ना, ये आदतें आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में या 1 हफ्ते में चेंज कर दी। ये तो आप जैसे आपकी बचपन से आदत पड़ी हुई है वो आपकी आदत रहती है। तो इट्स हाईली सजेस्टेड कि इस टाइम पे आके अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो आई वॉज अ नाइट आउल, मतलब मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता था। रात में मैं जितना पढ़ता था मेरी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा आती थी। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना शुरू कर, 5 बजे उठना शुरू कर, 6 बजे उठना शुरू कर। मैंने उनके कहने पे ट्राई भी किया, बट होता क्या था, अगर मैं 5 बजे उठ भी जा रहा हूँ तो जो पेज मेरा सुबह 5 बजे खुला हुआ है वही पेज मेरा सुबह 7 बजे खुला हुआ है। तो मुझे वो चीज़ इतनी इफेक्टिव नहीं लगती थी। एंड बेटर, अभी हमारे पास इतना कम टाइम है ना कि ज़्यादा हम लोग ट्रायल एंड एरर कर नहीं सकते। तो जो टाइम आपने अभी तक फॉलो किया है, जो टाइम के साथ आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो, आपको उस टाइम के साथ आगे बढ़ना है। अब सेकेंड चीज़ आती है कि सर 12 से 14 घंटे पढ़ने कैसे हैं? क्या एक सिटिंग देनी है? सो द आंसर इज अ कंप्लीट नो। बिकॉज सीधी बात है, हम इतनी बड़ी एक सिटिंग नहीं दे सकते। इंसान का जो माइंड होता है ना, उसको चेंज चाहिए होता है। तो स्ट्रैटेजी सबसे सिंपल यही रहेगी कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आपको सुबह 5 से 6 बजे के आसपास उठ जाना है। अगर आप नाइट पर्सन हो तो आप डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम, मान लो आप 4 बजे सो रहे हो तो आप 10 बजे के आसपास उठ सकते हो। लेकिन उठने के बाद बेटा जो सबसे पहले 2 या 3 घंटे होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो आपको क्या करना है? उठना है, बेसिक आपने ब्रश वगैरह कर लिया एंड आपको पढ़ने बैठ जाना है अपने मोबाइल को साइड में रख के। बिकॉज अगर उठते साथ ही आपने पहले आधे घंटे में मोबाइल फ़ोन टच कर लिया तो आपकी एफिशिएंसी वहीं पे गिर जानी है। तो मोबाइल फ़ोन को साइड में रख लो एंड पहले 2.5 से 3 घंटे जो कि आपके दिन के सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाले हैं, तो उस टाइम पे आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको लगता है कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि जो थियरी सब्जेक्ट्स होते हैं, थियरी सब्जेक्ट्स में आपको अपना 100% फोकस देना होता है। तो उस टाइम पर आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो। फिर मान लो आपने 3 घंटे की एक अच्छी सी सिटिंग निकाल दी, उसके बाद आपको एक ब्रेक लेना है। सब ब्रेक में क्या करना चाहिए? आप लाइट सा नाश्ता कर सकते हो। अब बिलीव मी, गर्मी के दिन है तो नाश्ता ज़्यादा हैवी नहीं करना है। बिकॉज नाउ वी आर एंटरिंग दोपहर वाला टाइम जहाँ पे बहुत मीठी सी नींद आती है। तो इसीलिए क्या करना है कि लगभग आधे से 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, जिसमें आपने कुछ स्नैक्स वगैरह खा लिए। एंड स्नैक्स वगैरह के साथ आप बेसिक अपना एक छोटा सा ब्रेक ले लोगे। बिकॉज मेक श्योर एक्टिवली हमको ब्रेक्स का रूटीन रखना है। अब उसके बाद आप सेकेंड शेड्यूल में जब बैठोगे, ये शेड्यूल ऐसा होता है बेटा अगले 3 घंटे का, जिसमें ना दुनिया में सब चल रहा है। घर में कुकर की आवाज़ आएगी, काम वाली आएगी, इन शॉर्ट सारे के सारी चीज़ें, दुनिया एक्टिव है। तो वो टाइम पे इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं निकलती। तो इस टाइम पे आपने जो सोच रखा होगा ना कि मुझे रिवीजन लेक्चर्स देखने हैं या मुझे ये पोर्शन को रिवाइज करना है जिसके पहले मुझे लेक्चर्स देखने हैं, आप लेक्चर्स देख सकते हो।
या जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंट्स हो गया, एफएम हो गया, जिन सब्जेक्ट्स में आपको पूरा डेडिकेटेडली नहीं पढ़ना, जिन सब्जेक्ट्स में अगर आप लिख लिख कर भी थोड़ा ध्यान 19-20 भी रहा तो कर सकते हो, तो आपको सेकेंड स्लॉट वो वाला रखना है एंड देन आपको एक छोटा सा ब्रेक ले लेना है। ये जो आप ब्रेक्स लो ना, मेक श्योर ये ब्रेक्स आपके लिए रिफ्रेशिंग होने चाहिए। बच्चे बोलते हैं सर अगर मैं फ़ोन देखूंगा तो मेरे लिए ब्रेक रिफ्रेशिंग होगा, नहीं, उससे कहीं ना कहीं आपका दिमाग हैम्पर होता है। तो सर ब्रेक्स में क्या करना है, कुछ नहीं, घर वालों के साथ बैठो, दोस्तों के साथ कॉल करके बकर कर लो, बट मेक श्योर करना जो ब्रेक्स का ड्यूरेशन होगा ना ये वेल आपका प्लान्ड होगा। देन मैं किया करता कि मैंने जो थर्ड स्लॉट होता था, मुझे पता है कि यार ये जो मेरा थर्ड स्लॉट है, रात वाला स्लॉट, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं 11 बजे से लेकर तो सुबह 4 बजे तक बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाला हूँ, तो एक स्लॉट मैं ये लेता था बिकॉज मुझे पता था कि ये स्लॉट मेरा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बिलीव मी, आप अपने हिसाब से अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह एक 6 से 9 बजे का स्लॉट ले लेना, 10 से 12 1 बजे का एक स्लॉट ले सकते हो एंड देन इवनिंग का एक स्लॉट लेकर यू विल बी डन। और अगर आप नाइट पर्सन हो तो सुबह का एक 11 बजे से लेकर 2 बजे का स्लॉट, इवनिंग में 3 बजे से लेकर 9 बजे तक का स्लॉट एंड रात में 11 से लेकर 4 बजे तक का स्लॉट। अगर आप टाइम वाइज ऐसे बाइफरकेट करते हो तो आप 12 घंटे की सिटिंग इफेक्टिवली निकाल सकोगे। और एक चीज़ जो आपको करनी है, आपको ट्राई करनी है बेटा कि आप जगह बदल बदल के पढ़ो, बिकॉज कैसा होता है ना, एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है। एनवायरनमेंट का इंपैक्ट होता है, इसका मतलब क्या है, अगर आप एक ही जगह पर पढ़ोगे ना तो ऐसा होता है कि टाइम कट नहीं रहे। तो मैं क्या किया करता, जो टाइम मुझे लग रहा है कि हाँ यार इस टाइम पे मेरा दिमाग इफेक्टिव है, इस टाइम पे मैं अच्छे से पढ़ लूँगा, उस टाइम पे मैं घर ही बैठ जाता था। लेकिन जिस टाइम पे मुझे लग रहा है ये टाइम पे मेरी इतनी एफिशिएंसी नहीं बन रही है, उस टाइम पे मैं लाइब्रेरी चले जाता था। अब लाइब्रेरी चले जाने के कारण होता क्या है बेटा, लाइब्रेरी जाने के कारण आपको अपने आसपास सारे बच्चे वही माहौल के दिखते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए पढ़ने वाले हैं। तो एक ना आप में वो सेंस ऑफ मोटिवेशन आ जाता है कि यार ये भी तो मेरे साथ एग्जाम देने वाला है, अगर अगला बंदा दिन में 12 घंटे पुश कर रहा है तो इसको आउट परफॉर्म करने के लिए मुझे किसी भी हालत में 12 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा। तो बहुत सी बार एक इंसान जो खुद से होकर नहीं करता ना, वो चीज़ें उसको जो कंपटीशन होता है, वो चीज़ें उसको जो दूसरा कर रहा है उसका जो मोटिवेशन होता है ना, वो सारी चीज़ें करवा देता है। सो बिलीव मी, दिस इज फ्रॉम माई साइड। सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ना है ये कंप्लीटली आपका कॉल रहना चाहिए। अब बच्चे इसके लिए भी मुझे पूछते हैं कि सर दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि सर मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए, बेटा जो आपके लिए बेस्ट है वो करो। अब हर्षित भाई, मैंने इतने स्टूडेंट्स ऐसे देखे ना जो बोलते हैं कि यार मैं दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ। भाई वो स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम वो पढ़ो। मैं अपने जीवन में कभी भी मैंने एक सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ा नहीं है। मैं 2-3 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ता था, फिर 2-3 घंटे एक सब्जेक्ट, फिर 2-3 घंटे एक सब्जेक्ट। मुझे क्या करना है, बस मुझे अपने टारगेटेड एफर्ट्स देने हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं एक सब्जेक्ट कर रहा हूँ तो मैंने 5 दिन निकाल दिए, अब उन 5 दिनों में मुझे वो सब्जेक्ट खत्म करना है। मान लो मैंने 5 दिन पर सब्जेक्ट नहीं दिए, तो मैंने कहा कि मैं दिन में 3 स्लॉट निकालूंगा एंड मुझे 15 दिनों के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आप कंप्लीटली अपने हिसाब से बना सकते हो। लेकिन बिलीव मी, स्ट्रैटेजी बनाने में लेट मत करना, बिकॉज इट्स वेरी राइटली सेड कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो प्लान बनाना, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, और एक सबसे बड़ी गलती, मान लो आज आपने 1.5 मंथ्स का प्लान बनाया। अब इंसान की साइकोलॉजी क्या होती है कि वो हमेशा प्लान ऐसे बनाते हैं जो अपने लेवल से थोड़े ऊपर है। ऑब्वियसली आप अपने लिए कम टारगेट्स तो सेट नहीं करोगे, तो आप प्लान अपने से ऊपर बनाते हो। अब फॉर श्योर ऐसा होना है, पहले 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो प्लान फॉलो नहीं होना है। अब बच्चे क्या करते हैं, रैदर देन मैं इस प्लान को आगे से फॉलो करूं, वो फिर से 1-2 दिन लगा के नया प्लान बनाने लग जाएंगे। अब जो पहले हुआ करता लास्ट 45 डेज प्लान, अभी 10 दिन तो चले गए, अब बनाएंगे लास्ट 35 डेज प्लान। तो प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, और कब अटेम्प्ट आ जाएगा ना तब आपको पता ही नहीं चलेगा। बिकॉज बिलीव मी, ये बहुत सारी गलतियां हैं जो मैंने करी है, बहुत सारी गलतियां हैं जो मैंने अपने दोस्तों को करते हुए देखी है। एंड देखो बेटा, सीखने के 2 तरीके होते हैं, या तो एक इंसान होता है जो खुद की गलतियों से सीखता है, वो भी सीखता है, या तो दूसरा इंसान होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो मेरे हिसाब से तो समझदार वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें अगर अपने स्टडी प्लान में इंप्लीमेंट करोगे तो आई एम श्योर आपको अपने रिजल्ट्स में सक्सेस देखने मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगता है तो मेक श्योर आप अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो जून 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड ऑन द चैनल, है ना।
सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इसी चैनल पे आने वाली है. सो मेक श्योर यू स्टे कनेक्टेड. दिस इज योर मेंटोर CA मोतिवाला साइनिंग ऑफ. बाय बाय.